नमस्कार बच्चों। आज कक्षा 8वीं की कबीर की साखियों के भावार्थ के बारे में समझेंगे। तो साखी और शब्द, देखो कबीर जी के ये दो दोहे हैं, पद हैं, लिखने के जो तरीके हैं उनके बारे में बताएं। साखी क्या है? ये साखी शब्द संस्कृत के साक्षी का विकृत रूप है। साखी संस्कृत का साक्षी का साखी बना है। और आपको पहले बताया गया था कि कबीर के सभी साखियाँ नीतिपरक हैं। इनमें जीवन हेतु कुछ न कुछ संदेश देती हैं, जीवन हेतु कोई न कोई संदेश देती हैं और धर्मोपदेश के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, मतलब धर्म का उपदेश देने के अर्थ में इन साखियों का प्रयुक्त किया गया है। ये दोहा चंद में लिखी गई है। तो कबीर के जो साखी हैं किस चंद में लिखी है? दोहा चंद में। तो मतलब साखी शब्द किसका विकृत रूप है? संस्कृत का साक्षी का। अब है शब्द, ये गेय पद है, मतलब ये गाए जा सकते हैं। इनमें पूरी संगीतात्मकता विद्यमान है। इनमें उपदेशात्मकता स्थान पर भावावेश की प्रधानता, मतलब इसमें उपदेश होते हैं साखी में, और इसमें भाव होते हैं। क्योंकि कबीर के प्रेम और अंतरण साधना की अभिव्यक्ति हुई है, क्योंकि यहाँ पर शब्द में कबीर के प्रेम और अंतरण साधना, जो साधना की अभिव्यक्ति हुई है, कबीर के प्रेम और साधना की अभिव्यक्ति हुई है। तो हमें पढ़ना है कबीर की साखियाँ। तो साखी है शब्द साक्षी का विकृत रूप है और धर्मोपदेश का अर्थ में रूप प्रयुक्त है, जिसमें कोई न कोई संदेश देती प्रतीत ये होती हैं। ये साखियाँ नीति प्रगति। ठीक। कबीर की साखियाँ देखो। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान। कबीरदास जी कहती हैं, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान। तो जाति यानी जाति पाति होती है ना, कास्ट। पूछो पूछना, ज्ञान कोई भी गुण के बारे में बतलाया है, और मोल मूल्य, मयान तलवार का आवरण जिसमें वो रखी जाती है, जिसमें तलवार रखते हैं, उनके बारे में बतलाया गया। तो देखो यहाँ पर इसका भावार्थ है, किसी साधु की जाति या धर्म से किसी को कोई मतलब नहीं होना चाहिए, बल्कि उसकी ज्ञान से मतलब होना चाहिए। जैसे मोल भाव तलवार का करना है, क्योंकि युद्ध में तलवार काम आती है, उसकी मयान का नहीं करना है। युद्ध में तलवार की उपयोगिता होता है, मयान चाहे लाखों रुपए की क्यों ना हो, या 1 रुपए की युद्ध में 1 रुपए की युद्ध में बराबर होती है, मतलब लाख रुपए की हो या 1 रुपए की, युद्ध में बराबर की होती है। तो कहने का मतलब यह है कि जिसका तात्पर्य यह है कि जाति न पूछो, मतलब किसी भी साधु की, किसी गुणी व्यक्ति की जाति नहीं पूछी, उसे ज्ञान पूछ लीजिए, उसके गुणों के बारे में जानकारी कर लेनी चाहिए। तो अपनी साखी से ये कबीरदास जी ये बताना चाहते, साधु संत की जाति के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि उसकी ज्ञान की ओर ध्यान देना चाहिए। उसके अमूल्य ज्ञान को विनम्रतापूर्वक प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। जैसे तलवार लेते समय तलवार का मोल भाव किया जाता है, उसकी मयान का नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से हम कहीं जाते हैं तो ज्ञान ही काम आता है, युद्ध कला ही काम आती है, वो अस्त्र शस्त्र ही काम आते हैं। इसलिए हमें युद्ध में तलवार ही काम आती, मयान काम नहीं आती। मयान चाहे लाखों की हो या 1 रुपए की, युद्ध में उसका कोई मोल नहीं है। तो हमेशा हमें गुणी व्यक्ति की जाति नहीं पूछना चाहिए, बल्कि उसके ज्ञान को पूछ लेना चाहिए। अच्छा, उसके ज्ञान ग्रहण करना चाहिए, विनम्रतापूर्वक उसके ज्ञान को ग्रहण करना चाहिए। तो ये आपको ये बात पता लगी। तो ये उपदेशात्मक दोहा है। और यहाँ भाषा आपको बता दें, ये कबीरदास की भाषा खिचड़ी भाषा बोलते हैं, जो सद्दू कड़ी मिली जुली भाषा है, मतलब सभी शब्दों के इसमें बोल है। ठीक है, सभी भाषाओं के शब्दों का इसमें प्रयोग किया गया है। आगे देखते हैं। आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक, कहे कबीर नहीं उलटिए, वही की एक। यहाँ कह रहे हैं कबीरदास जी, आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक, कहे कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। तो ये कबीरदास जी यहाँ कह रहे हैं। तो देखो, आवत मानी आती है, गारी मानी गाली, उलट मानी पलट कर जवाब देना, होई मानी हो जाती है। तो ये कहते कोई यदि आपको गाली या बद्दुआ दे तो उसे उलटना नहीं चाहिए,
क्योंकि यदि किसी की गाली आप स्वीकार नहीं करेंगे तो वह खुद ब खुद वापस गाली देने वाले पर चली जाएगी। यदि आपने उलट के गाली दे दी तो इसका मतलब है कि आपने उसकी गाली भी ले ली है। कोई यदि आपसे गाली भी ले ली, यदि कोई आपसे बुरी बात कहता है तो उसे चुपचाप सुन लेने भलाई है। बहस को बढ़ावा देने में मन में क्लेश बढ़ता है। अगर बहस को बढ़ावा देंगे तो मन में क्या बढ़ता है? क्लेश बढ़ता है। तो यदि हमें कोई गाली देता है तो उसे पलटकर उसे गाली दे देते हैं तो गालियों की संख्या बढ़ जाती है। ठीक है। यदि गाली देने पर हम मौन रहकर उसका उत्तर देते हैं, मौन रहकर उसका उत्तर देते हैं अर्थात कोई जवाब नहीं देते हैं, तो गाली की संख्या एक ही रहती है, वह एक से अनेक नहीं होती है। वास्तव में कबीर कहना चाहते हैं हमें किसी को अपशब्द नहीं कहना चाहिए। ठीक है। कह कबीर, कह वर्ण की आवर्ती हो रही है, नहीं अनुप्रास अलंकार है। तो हमें कोई गाली बदुआ दे उलटना नहीं चाहिए, क्योंकि किसी गाली आप स्वीकार नहीं करेंगे तो खुद ब खुद वापस चली जाएगी, एक ही रह जाएगी। उलट के जवाब दे दिए तो वो अनेक में बदल जाएगी। तो यदि आप बुरी बात कहता है तो चुपचाप सुन लेने भलाई है उसका उत्तर चुपचाप। तो बहस को बढ़ावा देने से मन में क्या होगा? क्लेश बढ़ता है। तो हमें किसी को अपशब्द नहीं कहने चाहिए। अगर कोई कहता है तो उसे सुनकर टाल देना चाहिए। अगला देखते हैं। माला तो कर में फिरई, जीवी फिरई मुख माही, मनवा तो दहु दिसी फिरई, यह तो सुमेरन नाही। क्या कह रहे हैं कबीरदास जी? माला तो कर में फिरई, जीवी फिरई मुख माही, मनवा तो दहु दिसी फिरी, यह तो सुमेरन नाही। तो कबीरदास जी कह रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे कर मनी माला, तो कर में फिरे, हाथ में फिरती है, जीभ मुख के अंदर फिरती है, मनुआ यानी मन है, दहू दिशी 10 दिशाओं में फरता है, सुमरिन यानी स्मरण नाही नहीं करता है ईश्वर को। ये तो कबीरदास जी को ढोंग से सख्त नफरत था। किससे थी? ढोंग से सख्त नफरत थी। ठीक है। तो यहाँ पर ईश्वर भक्ति का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि माला का मन का तो हाथ में फिर रहा हो। माला को मन का तो माली का जो आदमी जो माला फेरते हैं उसकी जो मनिया रहते हैं तो मुख में हाथ में फिर रहा है, और जीवा मुख के अंदर, और मन है जो 10 दिशाओं में भटक रहा है। 2 दिशाएं कहते हैं 10 दिशाओं में। तो ऐसे में उसकी चंचलता पर अंकुश न होने के कारण, मतलब ऐसे में मन की चंचलता पर अंकुश नहीं होने के कारण हमारी भक्ति क्या चली जाती है? व्यर्थ चली जाती है। अतः हमें पाखंडवाद, जो पाखंडवाद है, दिखावा है, आडंबर, उसको छोड़कर मन को वश में करना चाहिए। तो यहाँ पे मन को वश में करने की सीख दी गई है। किसको सीख दी गई है? तो कबीरदास जी ने यह कहा है कि ढोंग से सख्त नफरत उन्हें। किससे नफरत है? ढोंग से उन्हें सख्त नफरत है। और जो आदमी माला फेर कर मुंह में मंत्र पढ़ता है वह सच्ची पूजा नहीं करता है। यानी जो आदमी माला फेर कर मुंह में मंत्र पढ़ता है और ध्यान और कहीं भटकता है, सच्ची पूजा नहीं करता है। क्योंकि माला फेरने के साथ मन भी 10 दिशाओं में भटकता रहता है। जब भटक रहा है तो उस पर चंचल नहीं है, ध्यान नहीं है प्रभु भक्ति पर, वो भक्ति क्या हो जाती है? व्यर्थ चली जाती है। तो ऐसे पाखंडों पर क्या है को छोड़कर मन को वश में करने पर बल दिया है यहाँ पर कबीरदास जी ने। ठीक है। दिखावा आडंबर आदमी को नहीं करना चाहिए। देखो अगला है, कबीर घास न निंदिए जो पाँव तली होए, उड़ी पड़े जब आँखी में खरी दुहेली होए। कह रहे हैं कबीरदास जी, क्या कह रहे हैं कबीरदास जी? कबीर घास न निंदिए जो पाँव तली होए, उड़ी पड़े जब आँखी में खरी दुहेली होए। निंदे मनी निंदा करना, उड़ी मनी उड़कर, पड़े मनी पड़ जाना, खरी मनी बहुत, दुहेली मनी कष्टकारी यानी दुख देती है। तो घास का मतलब तुच्छ चीज़ों से है। तुच्छ गलत लिखा, आधा छः और छः होना चाहिए। तुच्छ चीज़ों से है। कोई भी छोटी छोटी चीज़ यदि आपके पाँव के नीचे भी हो तो उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। कोई गरीब व्यक्ति उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तिनका भी यदि आँखें पड़ जाए तो बहुत तेज दर्द देता है। हर छोटी से छोटी चीज़ का महत्व होता है, हमें उस महत्व को पहचानने की कोशिश करनी चाहिए। तो यहाँ कब कह रहे हैं पाँव के नीचे घास
पाँव के नीचे घास को भी निर्बल कमजोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि यदि एक सूट आंख पे पड़ जाए तो अत्यधिक कष्टकारक होता है। अर्थात हमें समाज में निम्न वर्गीय कमजोर निर्धन लोगों की कभी भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर शक्ति पा जाए तो आघात पहुंच